हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अब अगर इंडिया की सिचुएशन देखें तो वो क्या है कि तैयारा भर के बड़ी खेप जो है वो असलहे की वहां पर पहुंचा दी है। और जब तालिबान का ये हो गया है, पल्ला भारी हो गया है और लग रहा है ऐसा कि वो मैं इंशाल्लाह इसलिए कहता हूं कि मैं दोस्तों, पाकिस्तान का झूठा और घिनौना चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने हो चुका है। आज की तारीख में भले ही पूरी दुनिया इस बात से परेशान है कि कहीं अफगानिस्तान में पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा न हो जाए और वहां पर जो एक लोकतांत्रिक सरकार है उसका कंट्रोल काबुल से भी ना निकल जाए। पर दोस्तों, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भगवान से ये दुआ मांग रहा है कि एक आतंकवादी संगठन का कंट्रोल अफगानिस्तान में हो जाए, और केवल इसलिए क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस आज की तारीख में अफगानिस्तान में होना। आज की तारीख में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के कारण अफगानिस्तान के आम लोग अफगानिस्तान को छोड़कर बाहर देशों में जा रहे हैं। पर लगता है कि पाकिस्तान को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की सोच आतंकवाद और आतंकवादियों के लिए एक दोस्त की तरह है। और यही कारण है कि आज के समय में दुनिया में पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के तौर पर जाना जाता है। और इससे बड़ा सबूत शायद ही कोई हो, क्योंकि जो देश एक लोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए एक आतंकवादी संगठन का साथ दे रहा है, इससे बड़ा सबूत हो भी नहीं सकता। इंडिया चाहता है कि तालिबान ना आए। इंडिया चाहता है कि गनी के गवर्नमेंट रहे, टीटीपी रहे, दाइश रहे, हर वो ग्रुप रहे जो 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 तालिबान के खिलाफ है और पाकिस्तान के खिलाफ है। ये इंडिया का ख्याल है, ये इंडिया चाहता है। मगर इंडिया थोड़ा सा पैनिक कर गया है ना, कंदाहार से वो निकल नहीं रहे हैं, मैं समझता हूं भाग रहे हैं। उनको कुछ इत्तला आ गई है। और क्यों नहीं भाई, दिन रात तो ये उनको पैसे दे रहे थे वो लोग जो तालिबान के खिलाफ थे। तो अब जब तालिबान का ये हो गया है, पल्ला भारी हो गया है और लग रहा है ऐसा कि वो मैं इंशाल्लाह इसलिए कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि गनी से तो बेहतर है कि काबुल में वो आए। तो मैं सोच रहा हूं कि ये वो डर गए हैं, वो निकलना चाहते हैं अपने लोगों के साथ, बिल्कुल। मगर मैं हैरान हूं कि इन कंदाहार के काउंसलेट पे ऐसे माहौल में और अटैक्स तालिबान ने नहीं किया अभी तक। हालांकि वो तालिबान को पता होना चाहिए कि इंडियंस कर क्या रहे हैं। और जैसे आपने कहा, अब फिर असला उन्होंने इस जहाज से भेजा है, वो जाहिर है तालिबान को तो नहीं देने के लिए ना, उनके दुश्मनों को देने के लिए। तो देखते हैं। मैं तो हैरान हूं कि तालिबान इतनी चुप है। दोस्तों, भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, पिछले साल ये खबरें सामने आई थी कि भारतीय एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड भारत के स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान में भारत द्वारा बनाई गई अस्त्र मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल को जल्द ही इंटीग्रेट किया जाएगा। तो दोस्तों, उसी से लेकर अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि तेजस द्वारा मार्क 1 अस्त्र का परीक्षण जल्दी आने वाले 2 से 3 सप्ताहों में हो सकता है। और दोस्तों, इसके 4 से 5 राउंड टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि फ़िलहाल यह टेस्ट तेजस मार्क 1 के लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन, जिसमें फ़िलहाल इजराइल द्वारा बनाया गया एल्टा LRDE 2032 फायर कंट्रोल रडार लगा हुआ है, उन विमानों से किया जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद तेजस के लेटर वर्जन को मोर एडवांस एल्टा LRDE 2052 ऐसा फायर कंट्रोल रडार से इक्विप्ड किया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद जताई जा रही है कि तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1A के सेकेंड बैच को स्वदेशी उत्तम ऐसा रडार से इक्विप्ड किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको अस्त्र मिसाइल की कुछ खासियत बता दें। यह भारत द्वारा बनाई गई पहली स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, जो 10 किलोमीटर से लेकर 110 किलोमीटर तक टारगेट को हवा में ही खत्म करने की काबिलियत रखती है। दोस्तों, इस मिसाइल का टारगेट लॉकिंग और डिस्ट्रॉइंग मैकेनिज्म रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज पर बेस्ड है, जो दुश्मन विमान के पास पहुंचते ही इस मिसाइल के सेंसर एक जोरदार धमाका करके दुश्मन विमान को तबाह कर देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 154 किलोग्राम की मिसाइल है, जो अपने साथ 15 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। वर्तमान में भारत के सुखोई Su-30 MKI में इस मिसाइल को पहले ही इंटीग्रेट किया जा चुका है, और अब आने वाले समय में MiG-29 और राफेल में भी इस मिसाइल की इंटीग्रेशन को लेकर काम चल रहा है।
दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि मिसाइल के तेजस में एंट्री होने पर तेजस की क्षमता में कई गुना ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। दोस्तों आपको पता ही होगा, अभी पिछले ही कुछ दिनों से ये खबरें काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी कि नाइजीरियन आर्मी एविएशन कॉर्प भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रही है। और दोस्तों ये खबरें खुद एक नाइजीरियन डिफेंस पोर्टल की तरफ से सर्कुलेट की जा रही थी, जिसमें यह बताया गया था कि नाइजीरियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स 12 से 14 यूनिट HAL LCH के खरीद सकती है, जिसकी कॉस्ट 1.7 मिलियन पर यूनिट तक पड़ेगी। और इसी के सिलसिले में नाइजीरियन एयरफोर्स के कुछ आला अधिकारी HAL के बेंगलोर स्थित फैसिलिटी में हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये बात सही है कि उन्होंने HAL के रोटरी विंग में ट्रेनिंग जरूर की, पर अब HAL की तरफ से खबरें निकल कर आ रही है कि फिलहाल नाइजीरियन एविएशन कॉर्प्स का भारत के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को खरीदने से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई है। पर दोस्तों आने वाले समय में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नाइजीरियन एयरफोर्स HAL LCH में दिलचस्पी दिखाएगी, क्योंकि दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर नाइजीरियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स की सारी रिक्वायरमेंट पर सटीक साबित होता है। साथ में नाइजीरिया के लिए बजट फ्रेंडली अटैक हेलीकॉप्टर भी ये साबित होगा। शायद यही कारण है कि नाइजीरियन डिफेंस पोर्टल की तरफ से इस तरह के खबरों को सर्कुलेट किया जा रहा था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो लाते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।